मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में थोड़ी सी नरमी आई है। जो संक्रमित हैं उनकी संख्या तेजी से घट रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 4 और 4.5 के बीच में लगातार चल रहा है। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इस बीच लगभग 1 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों से मुखातिब होने लगे हैं। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अधिकारियों और डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ से मुखातिब हुए। अपनों को याद करके श्रद्धांजलि देते हुए भावुक होकर रोने लगे। जरा देखिए। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर
जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। जैसा कि आपने देखा और सुना, काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं कि हमने अपनों को खोया है। इसमें वो डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ अधिकारियों की तारीफ भी कर रहे हैं। गांव में जहां पे हैं वहीं पे उपचार की भी बात कर रहे हैं, घर घर दवाएं बांटने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और वाराणसी के में जो काम हुआ है उसकी तारीफ कर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, 27 फरवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुए और कोरोना ने बाद में कहर ढाया, उसके बाद यही 17-18 अप्रैल, ठीक एक महीना पहले प्रधानमंत्री ने बंगाल की अपनी सभाएं रद्द की थी और उसके बाद वो एकदम शांत हो गए थे क्योंकि चारों तरफ से आरोप लग रहे थे। और अब एक महीने बाद जब स्थिति कुछ संभली है तो वो फिर से अधिकारियों से, डॉक्टरों से, पैरामेडिकल स्टाफ से मुखातिब होकर के अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करने लगे हैं। आपको एक बात बता दें कि बीच में वो मन की बात करने आए थे, लेकिन तब उन्होंने मन की बात ना करके और लोगों की मन की बात सुनी थी। जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे पिछले महीने के लास्ट में उन्होंने बातचीत करते हुए उन्हें दिखाया गया था। लेकिन इससे लोगों का आक्रोश कितना कम होगा, इन आंसुओं में कितना दम है, कितना वास्तविक है, क्योंकि तरह तरह के सोशल मीडिया पे लोग जो है इसको भी लेकर के रिएक्ट करते हैं। जिनका काम है रिएक्ट करना, आलोचना करना, वो आलोचना और रिएक्ट करेंगे, और जिनको तारीफ़ करनी है वो तारीफ़ करेंगे। लेकिन एक बात तो है ही, जो लापरवाही हुई है उसमें हजारों की जान गई है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो भला कैसे भूल पाएंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।